प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर विद्यापति जी द्वारा विरचित श्री कृष्ण प्रेम से उद्धृत हैं, जिसमें कवि ने श्री कृष्ण के माध्यम से राधा के अनुपम अलौकिक सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से चित्रण किया है। जहि जहि पग जुग धरई, तहि तहि सरोरु झरई, जहि जहि झलकत अंग, तहि तहि बिजुरी तरंग। श्री कृष्ण जी राधा के अनुपम सौंदर्य को देखते हुए कहते हैं कि ब्रज रानी राधिका जहि जहि जहाँ जहाँ पग चरण जुग युगल धरई रखती हैं, तहीं तहीं वहाँ वहाँ सरोरु कमल झरई झर जाते हैं। अर्थात ब्रज रानी राधिका जहाँ जहाँ भी अपने युगल चरण रखती हैं, वहाँ वहाँ मानो सुंदर सुंदर कमल के पुष्प चू पड़ते हैं या झर जाते हैं। जहीं जहीं झलकत अंग, तहीं तहीं बिजुली तरंग। राधा की सुंदर सुंदर वस्त्रों से जिस किसी स्थान पर भी उनका गौर वर्ण झलक जाता है तो लगता है मानो बिजली की कोई लहर चमक गई हो। अर्थात बिजली की लहर उनके सुंदर सुंदर वस्त्रों में गौर वर्ण के द्वारा चमकती हुई सी प्रतीत होती है कि हेरल अपूर्व गोरी पैठल ही मधि मोरी। कि हेरल देख ही क्या लिया, अपूर्व अनुपम गोरी, गोरी अर्थात सुंदरी को, उस अनुपम सुंदरी को देख ही क्या लिया, पैठल समा गई ही मधि मोरी, मेरे ही अर्थात हृदय के मध्य में, अर्थात वह सौंदर्य, वह अनुपम सौंदर्य देख ही क्या लिया कि मेरे हृदय में समा गया। जहीं जहीं नयन विकास, तहीं तहीं कमल प्रकाश। राधा की दृष्टि जहाँ जहाँ भी पड़ती है, वहाँ वहाँ लोगों के हृदय रूपी कमल में आनंद का प्रकाश छा जाता है। अर्थात राधा जिस किसी पर भी अपनी दृष्टि डालती हैं तो उनके हृदय रूपी कमल में प्रकाश छा जाता है, आनंदित हो जाते हैं। जहाँ लहु हास संचार, तहीं तहीं अमीय विकार। राधा जिस किसी पर भी प्रसन्न होती हैं, अर्थात जिस पर भी उनकी प्रसन्नता होती है, तहीं तहीं उन वहाँ सारे अमीय रोग दोष और सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे वही भाव है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, अजातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। अर्थात राधा जिस पर प्रसन्न होती हैं, राधा की प्रसन्नता जहाँ होती है, वहाँ वहाँ सारे रोग दोष और विकार नष्ट हो जाते हैं। जहाँ जहाँ कुटिल कटाख, ततहि मदन सरलाख। राधा की कुटिल तिरछी चितवन जहाँ पड़ती है, ततहि वहाँ मदन कामदेव ने लाख मानो लाखों सर वाड़ चलाए हों। अर्थात राधा की चितवन जहाँ पड़ती है, वहाँ ऐसे लगता है कि जैसे कामदेव ने लाखों वाड़ वहाँ पे चला दिए हों। हेरैत से धनि थोर, अब तिन भुवन अघोर। हेरैत से धनि थोर, वह थोड़ा सा ही सौंदर्य तो देखा है, अब तीनों भुवन लोकों में वही वही सौंदर्य दिखाई दे रहा है। अर्थात धन्य है कि वह थोड़ा सा ही सौंदर्य देखा क्या कि अब लगता है कि वही सौंदर्य तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। अर्थात वही वही सौंदर्य तीनों लोकों में दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में
श्री राधा जी के सौंदर्य से उत्पन्न प्रेम जो कि श्री कृष्ण को भाव विभोर कर रहा है, ये पंक्तियों का मूल भाव है। प्रस्तुत पंक्तियों में तद्भव एवं तत्सावली का तत्संपदावली का प्रयोग हुआ है तथा जहीं जहीं तहीं तहीं में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार एवं